महम चौबीसी के फरमाना गांव से सैकड़ों युवा किसान कावड़ लेकर टीकरी बॉर्डर के लिए निकले। गांव की मिट्टी और जल लेकर युवक गांव के सरपंच आशीष के नेतृत्व में पहुंचेंगे टीकरी बॉर्डर धाम। किसानों ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, यह सच साबित हो गया। आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। हरिद्वार से गांवों के मंदिरों में चढ़ाई जाने वाली कावड़ अब गांव से दिल्ली टीकरी बॉर्डर धाम जा रही है। हरियाणा के युवक कावड़ के बहाने दिखाने में सफल रहे कि तीनों काले कानून वापस नहीं होने तक किसानों को कुछ भी मंजूर नहीं है। युवाओं ने कहा कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, युवा व किसान मिलकर आंदोलन को मजबूत करते रहेंगे। युवाओं ने कहा कि सरकार तीनों कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताते हैं। वहीं जब लोग विपक्ष में थे तो इन्हीं कानूनों के ड्राफ्ट का यह कहते हुए विरोध किया था कि यह किसानों के लिए नुकसानदायक है। तो भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी बताएं किसानों को कैसे फायदा होगा इन कानूनों से। मोदी या तो उस समय झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। अब झूठ बोल रहे हैं तो इनको वापस लें, और यदि उस समय झूठ बोल रहे थे तो किसान अपना इतना नुकसान क्यों करवाएं। मोदी को देश के किसानों से माफ़ी मांगकर तीनों काले कानून को वापस लेना चाहिए। जैसे हम देख रहे थे कि किसान आंदोलन कुछ दिनों से महम चौबीसी के अंदर बिल्कुल शांति ही हो गई थी, लेकिन हमने सोचा, सारे भाईचारे ने बैठ कर सोचा कि भाई इस प्रकार से अगर जब हम हरिद्वार से कावड़ लेकर यहाँ आते थे, क्यों नहीं हम हमारे गाँव का पवित्र मिट्टी और पवित्र जल लेकर टिकरी बॉर्डर पर जाएं, जिससे पूरी महम चौबीसी के अंदर एक अलग जगह और हर एक गाँव से कावड़ यात्रा लेकर टिकरी बॉर्डर पर जाए, आंदोलन को मजबूती मिले। एक बार हमारा आंदोलन फिर दोबारा से जैसे पहले खड़े था उसी प्रकार आज खड़ा हो जाए। दो छोरी आगा किया, मैं चाह रहा था वो देखने लगे, ट्वीट कर दिया और वो ट्वीट ट्रेंडिंग में चला था। आपने पता हो तो कि भाई तू पनौती है इस देश खातिर, क्यों मैच देखा था तो तू ट्वीट नहीं करता। तो भारत की हॉकी टीम आज फाइनल में पहुंची होंगी, आज सेमीफाइनल में। देखो, हम संयुक्त किसान मोर्चे के साथ हैं। पहले भी संयुक्त किसान मोर्चे के आधार पर हमने कार्यक्रम करे हैं महम के अंदर, और मुकदमे भी लगे हैं, लाखों हजारों बच्चे, 200 सैकड़ों बच्चे हुए, लेकिन न तो महम चौबीसी के युवा घबराए हैं, न डरे हैं, न दबे हैं, न बिके हैं, न झुके हैं। आज भी उसी पोजीशन में खड़े हैं। अगर कल को भी संयुक्त किसान मोर्चा कोई आदेश आता है तो हमारा पूरी महम चौबीसी उसी प्रकार उसका सामना करेगी, बढ़ चढ़ के भाग लेगी। आज महम चौबीसी के फरमाना गांव से ये देख रहे हैं सैकड़ों युवा हैं जो किसान कावड़ लेकर दिल्ली टिकरी बॉर्डर किसान धाम पर जाएंगे। अब तक हम किसान धरना बोलते थे, लेकिन अब ये साबित हो गया है कि किसान धरना नहीं है, किसान धाम है टिकरी बॉर्डर। और पूरे प्रदेश से, खास करके हरियाणा से, जो हरिद्वार से कावड़ लेकर के मंदिरों में चढ़ती थी, अब मंदिरों से जल और मिट्टी लेकर के उसका उल्टा हो गया है, दिल्ली किसान धाम टिकरी बॉर्डर पर चढ़ रही हैं। कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। हमने ये सच होता देख लिया। जो शहरों से या किसी धार्मिक स्थलों से गांव में जो चीज़ आती थी, आज वो गांव से वापस जा रही है। हर चीज़ उल्टी हो गई है इसमें। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं ये तीनों किसानों के हक के कानून हैं। 2012 में मोदी की वीडियो देखना, सुषमा स्वराज की वीडियो देखना, तमाम बीजेपी के नेताओं ने इन तीनों कृषि कानूनों का जो ड्राफ्ट कांग्रेस ने बनाया था उसका जमकर विरोध किया था और इन कानूनों को किसान विरोधी बताया था। आज वही बीजेपी की सरकार में बैठे मोदी और तमाम भाजपा के नेता कह रहे हैं कि ये तीनों कानून किसानों के फ़ायदे के हैं। उस समय कह रहे थे नुकसान में है, आज कह रहे हैं फ़ायदे में है। पहले तो ये क्लियर करें कि ये तीनों कानून किसके नुकसान में है, किसके फ़ायदे में। महम हरियाणा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।